अब मैं आपको सीबीएसई की एक्सरसाइज 6.2 और यूबीएससी की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 8 बताऊंगा। क्वेश्चन 8 कहता है यूजिंग द थ्योरम्स 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of the triangle is parallel to the third side. Means 6.2 को यूज करना है। अब 6.2 यूज मैं आगे बताता हूँ क्या है 6.2 क्या कहती है बताऊंगा। पहले मैं जो, क्योंकि ये लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन, इसे हम पिक्चर की फॉर्म में या ज्योमेट्री की फॉर्म में पहले बनाता हूँ। ठीक है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मींस मैंने क्या बोला, एबीसीडी मेरा एबीसी मेरा एक क्या है, ट्रायंगल है, और डी एंड ई मेरे क्या मिड पॉइंट है। डी किसका मिड पॉइंट है, एबी का, और ई किसका पॉइंट है, ईसी का मिड पॉइंट है। उसने बोला ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द अदर। मींस इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने से जो लाइन क्या बनी हमारी, डी लाइन बनी। तो हमें प्रूफ करना है जो डी लाइन है, डी इज पैरेलल टू बीसी। ये लिखा मैंने, डी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है। अब हमने बोला, हमें बोला है कि डी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक, किसका मिड पॉइंट है, एबी का। तो मींस एबी को क्या करेगा, दो भागों में डिवाइड करेगा। दो भागों में डिवाइड होने का मतलब हम एडी और डीबी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने पहले लिखा डी इज ए मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी है, डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एबी का। तो मींस इसलिए क्या, एडी इज इक्वल टू डीबी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डीबी को इसके नीचे लिख सकते हैं, एडी और डीबी इज इक्वल टू 1। देखा, इक्वेशन फर्स्ट लिया। अब उसने बोला कि दूसरा एसी का मिड पॉइंट मैंने बोला ई है, तो ई क्या होगा, इस पूरी एसी को दो भागों में डिवाइड करें। दो भाग क्या होंगे, ए और ईसी होंगे, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो फिर ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी है, तो इसलिए ए इज इक्वल टू ईसी लिखा, ए इज इक्वल टू ईसी लिखा, और ए ओवर ईसी इज इक्वल टू 1। ये क्या हमारा इक्वेशन 2 आ गई। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं। देखो इक्वेशन 1 देखिए, ये है इक्वेशन 2। इन दोनों को देखिए, यूज करें, हम दोनों को देखते हैं। तो एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी, दोनों बराबर है, 1 के बराबर दोनों। तो एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए, ये लिख लिया। अब हम बढ़ते हैं। अब हमें क्या लिखा हो, देखो यूजिंग थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या चीज है हमारी, पहले हमें थ्योरम 2 के बारे में बताओ, तभी तो हम उसे यूज कर पाएंगे। तो हमें थ्योरम 2 क्या कहती है। थ्योरम 2 कहती है अगर कोई लाइन जो उसकी साइड से इंटरसेप्ट काटती है, डी लाइन है, ये इंटरसेप्ट किस पे काट रही है, एडी पे। कौन से काट रही है, एडी और डीबी काट रही है, और एसी पे ए और ईसी का रे। उसने कहा कि अगर कोई लाइन जो इंटरसेप्ट काटती है, उनके रेशो आपस में बराबर होते हैं। मींस एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी होगा, तो डी लाइन विल बी पैरेलल टू बीसी होगी। तो मींस अब देखते हैं हमारे पास हमने 1 और 2 से क्या निकाला। इक्वेशन 1 और 2 से हमने ये निकाला था, तो मींस एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी। तो मींस हमारे थ्योरम 2 से क्या हुआ, डी पैरेलल टू ईसी के बराबर होगी। यही प्रूफ करना था, बहुत आसान सा प्रूफ है।